मिजोरम में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार की गहमा गहमी बढ़ रही है। उत्तर पूर्व के इस खूबसूरत से राज्य में 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को चुनाव होने हैं और ये एक छोटा राज्य है जहां पर 40 सीटें हैं। और अब हम आपको बताते हैं यहां पर किस तरह का मुकाबला फिलहाल चल रहा है। दरअसल देखा जाए तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। मुख्य जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट, और इसके साथ इसका मुकाबला है कांग्रेस के साथ, बीजेपी के साथ। कांग्रेस इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। 40 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट खड़े करने की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा एमएनएफ भी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और जो एक पार्टी है बीजेपी भी यहाँ कोशिश कर रही है अपना रंग और दांव जमाने की। लगभग 40 में से 23 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और ये जो मुकाबला दिख रहा है, ये त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। अब सबसे पहले इस मुकाबले की बात करने से पहले आपको पिछले साल जो पिछले चुनाव में जो हुआ था उसके बारे में भी हम आपको बता दें। जो 2018 में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पर एमएनएफ ने चुनाव जीता था। लगभग 37% वोट शेयर उसके पक्ष में गिरे थे। 26 सीटें उसको मिली थी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 1 सीटें मिली थी। और इस बार जो मुकाबला होना है कांग्रेस, बीजेपी और एमएनएफ तीनों के बीच में है। मुद्दे काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो चुनाव प्रचार है उसमें राहुल गांधी बहुत पहले ही कूद चुके हैं, चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है उन्होंने। इसके अलावा बीजेपी भी चुनाव प्रचार में लगी हुई है। एमएनएफ तो है ही, जोरामथांगा जो मुख्यमंत्री हैं वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खुद आइजॉल ईस्ट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहा है। अब अगर हम मुद्दों की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः 3 मुद्दे इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार हमें देखने को मिल रहा है वो पड़ोसी राज्य मणिपुर में पिछले 6-7 महीनों से जो घटना हुई है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी शरणार्थी जो हैं इस वक्त मिजोरम में आए हुए हैं, शरण लिए हुए हैं। इनमें से अगर हम बात करें फ़िलहाल तो 72,000 कुल शरणार्थी इस वक्त मिजोरम में हैं, जिनमें से लगभग 12 से 14,000 के आसपास जो कुकी समुदाय है, जो क्रिश्चियन समुदाय कहा जाता है, वो इस वक्त मिजोरम में शरण लिए हुए हैं। और इसके अलावा जो बाकी के शरणार्थी हैं वो 2021 में जो म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था वहाँ से जो भाग कर आए थे वो शरण लिए हुए हैं। तो कुल 72 से 75 हज़ार शरणार्थी इस वक्त यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। और ये प्रमुख मुद्दा है। विपक्ष कह रहा है कि जो शरणार्थियों का मुद्दा है वो ठीक तरीके से एमएनएफ ने हैंडल नहीं किया है, जो उनकी समस्या है उसको वो ठीक नहीं कर पा रही है और इससे पूरा राज्य प्रभावित हो रहा है। जबकि एमएनएफ कह रहा है कि वो केंद्र सरकार से जो फंड है उसकी मांग कर रहा है, जो उसे नहीं मिला है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इस मुद्दे पर जारी है। और इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो है यहाँ पर काफ़ी साल पुराना मुद्दा है और हर साल ही चुनाव में ये मुद्दा उठता है, वो है असम और मिजोरम सीमा विवाद का मुद्दा। और इस पर भी विपक्ष ने एमएनएफ को आड़े हाथों लिया है, कहा है कि इस समस्या को ढंग से सुलझा नहीं पा रहा है एमएनएफ भी प्रत्यारोप कर रहा है विपक्ष पे। तो ये दूसरा मुद्दा है। और तीसरा जो मुद्दा है वो ड्रग्स की समस्या से जुड़ा हुआ है, जो बेहद नया मुद्दा है यहाँ पर इस बार चुनाव में। और विपक्ष का कहना है, खासतौर पर कांग्रेस ने भारी भरकम आरोप लगाए हैं एमएनएफ पर, कहा है कि एमएनएफ जो है ड्रग्स की समस्या है उस पर काबू पाने में नाकाम रही है। क्योंकि 2018 में एमएनएफ जब सत्ता में आई थी तो उसने वादा किया था कि जो ड्रग्स की समस्या है वो इस राज्य में वो दूर करेगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अपने वादे पर वो कामयाब नहीं हो पाई है। राज्य में कई लोगों की, कई युवाओं की इस ड्रग्स की समस्या से मौत हो रही है और इसका जवाब एमएनएफ को देना होगा। और एमएनएफ का कहना है कि कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। तो इस तरह के मुद्दे, इस तरह की बातें चुनाव प्रचार के दौरान हो रही हैं। और जो मुद्दे हैं वो मैंने आपको बता दिया। 7 नवंबर को यहाँ पर चुनाव हो रहा है और दिसंबर में रिजल्ट आएंगे जो बाकी के राज्य हैं उनके साथ। और ऐसे में जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि किसके दावों में दम था और किन्होंने किस तरीके से वो जो पूरा चुनाव प्रचार है उसको यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। कैमरामैन प्रसून बोस के साथ अनुपम मिश्र, चुनाव आज तक।